नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पवन पाठक और आज जैसा कि देख रहे हैं आप, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट एपिसोड है मेरे पवन पाठक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल का। तो आज इंट्रोडक्टरी लेवल पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने ये ब्लॉग पिछले साल ही शुरू किया था, लेकिन सिर्फ एक ही वीडियो में बना पाया और उसके बाद मुझे उसको बंद करना पड़ा क्योंकि कुछ ज़रूरी ऐसे काम आ गए कि मैं भरपूर टाइम नहीं दे पा रहा था। वो कारण ये था कि मैं कुछ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था जिसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगता था, तो बिना एक भी सेकंड को इधर उधर मैं लगाए मैं चाहता था कि मैं सारा समय अपनी पढ़ाई पर दूं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पढ़ते वक्त जो कुछ भी चीज़ें मैं सीख रहा हूं और जो जिन हालातों से मैं गुज़र रहा हूं, समस्याओं का जो समाधान ढूंढ रहा हूं, वो आप सब लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि हो सके कि आपको भी कुछ इंस्पिरेशन, कुछ मोटिवेशन मिले और कुछ सीखने को मिले। तो इसलिए मैं ये व्लॉग फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मैं शायद डेली कुछ न कुछ आप लोगों के लिए अपलोड करूँ। मेरी डेली लाइफ से जुड़ी हुई कई चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल तो 24 घंटे मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने काम में बिज़ी रहूँ और कई सारी चीज़ें एक साथ मैं कर रहा हूँ। उसमें टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, फोकस, समस्याओं को हैंडल करते हुए आगे बढ़ना है। काफ़ी चैलेंजिंग है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग ही है। कुछ न कुछ रोज़ सीखने को मिलता है और एहसास होता है कि जैसे रोज़ मैं एक कदम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें, जो समस्याएं मैं सॉल्व करता हूँ, उससे मेरे व्यक्तित्व का विकास होता है और उससे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं और बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें मेरे सामने आती हैं कि जिसको मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो फ़िलहाल ये मेरा पहला वीडियो है। ये गाय माता को माफ़ कीजिएगा, चिल्ला रही हैं, डिस्टरबेंस हो रहा है, लेकिन उनकी आवाज़ तो इसमें आएगी ही। फ़िलहाल तो आज मैं चाहूँगा कि मैं अपने एक काम से आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ। ख़ास तौर से ये टेरेस गार्डनिंग का काम है। बहुत ही अच्छी हॉबी है और इस हॉबी को मैं बड़े दिल से फॉलो करता हूँ। मुझे पेड़ पौधों से बड़ा लगाव है, जीव जंतुओं से बड़ा लगाव है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा बचपन में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट सिर्फ दो ही थे, हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर। मेरा आर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। आर्ट, कल्चर, फिल्म मेकिंग, इन सब चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट हमेशा से रहा। लेकिन उसके साथ एक तीसरा सब्जेक्ट भी था जिसमें मेरी बड़ी रुचि थी और वो थी बायोलॉजी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक आर्ट्स का स्टूडेंट जो आर्ट्स की फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाला है, वो अचानक प्योर साइंस में इंटरेस्ट कहाँ से रखता है। तो ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैंने खुद को एक्सप्लोर किया तो बचपन से ही मुझे पेड़ पौधों से बड़ा लगाव था। और सोचने वाली कमाल की बात यह है कि जियोग्राफी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नेचर को स्टडी करने का, नेचर को देखने का, नेचर को समझने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। लेकिन फिर भी मेरी रुचि जियोग्राफी में बिल्कुल नहीं थी। मेरी रुचि डायरेक्ट बायोलॉजी में थी क्योंकि सीधे सीधे क्योंकि सिर्फ उसमें पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में ही स्टडी करनी थी। तो आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने टेरेस गार्डनिंग हॉबी से। और ये मेरे घर का छत है जिसमें मैंने ढेर सारे पौधे लगा रखे हैं। मैं आपको ये सब दिखाना चाहूँगा। तो चलिए आप लोगों को मैं अपने सारे पौधे और पूरा अपना टेरेस दिखाता हूँ जहाँ पे मैं गार्डनिंग करता हूँ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं मेरे इस जामुन के पेड़ से। ये बहुत ही खूबसूरत जामुन का पेड़ है और इसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास पहुँच चुकी है। हर साल ये ढेर सारा फल हम लोगों को देता है। ये जामुन का पेड़ ज़मीन में लगा हुआ है, लेकिन इसकी काफ़ी शाखाएँ मेरे छत पे भी बिखरी हुई हैं। जब भी जामुन हम लोगों को तोड़ना होता है तो हम इस छत पे ही आके जामुन तोड़ते हैं। और खैर, ये तो टेरेस गार्डनिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसकी जो डालियाँ बिखरी हुई हैं और जो इसकी डालियाँ मेरे छत पे आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं से इसको मैं अपने टेरेस गार्डनिंग का हिस्सा मानता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पौधे हैं जिसको मैंने यहाँ पे लगा रखा है। ये हर श्रृंगार का पौधा है। ये आम का मैंने सिर्फ एक सीडलिंग डाला है। इसके ऊपर मैं कटिंग लगाऊंगा बाद में। हर श्रृंगार का पौधा आप देख सकते हैं, ये उसकी पत्तियां हैं। ये बड़ा हर श्रृंगार का पौधा है। ये एक छोटा पौधा है। ये मैंने अनानास लगा रखा है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, हमारी गाय बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। पता नहीं इसको क्या समस्या है, लेकिन उसकी वजह से अगर आपको डिस्टर्ब होगा तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे देख रहे हैं एक अनार का पौधा है। इसे जल्द ही अभी कुछ 2-3-4 महीने पहले मैंने इसको लगाया है।
ये हमारे नींबू का पौधा है, ये है गुड़हल, ये आम, कलमी आम, ग्राफ्टेड आम का पौधा है। काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। अभी ये ज़मीन में कभी नहीं लगा, सीधे सीधे इसी ग्रो बैग में ही लगाए हुए हैं। आप जैसे देख रहे हैं, ग्रो बैग मैंने खुद से ही बनाया है। DIY डू इट योर सेल्फ ग्रो बैग है। ये सारे ग्रो बैग्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं वहाँ से मैं लेके आता हूँ उसकी बोरियाँ, जो थोड़ी अच्छी मजबूत बोरियाँ हो उसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए। और इसको मैं टेस्ट करके लाता हूँ। कई बार कुछ बोरियाँ ऐसी होती हैं जो इतनी मजबूत नहीं होती हैं, तो कुछ बोरियों को मैं ला के उसका टेस्ट लेता हूँ कि ये कितना बर्दाश्त कर सकती हैं गर्मी, धूप, बरसात, क्योंकि इनको खुले में रहना है, साथ ही सड़ी गली खाद और मिट्टी को भी झेलना है। तो उस हिसाब से आप मजबूत बोरियां लेके आइएगा अगर आपको टेरेस गार्डनिंग में रुचि है तो। और इसको 2 पार्ट में कट करके आप बड़े आराम से एक बोरी में 2 बोरियां बना सकते हैं, 2 ग्रो बैग्स बना सकते हैं। तो ये सब मेरी बोरियां हैं। ये आप देख रहे हैं एक आंवले का पौधा है, ये है मेरा बेल का पौधा, ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। आगे बढ़ते हैं। नींबू के पौधे, यहाँ पे मैंने कुछ ककड़ी और खरबूजा, तरबूजा, ये सब चीज़ें भी मैंने लगा के रखी हैं। अच्छी फसल आई थी और सीज़न के पहले ही हम लोगों ने यहाँ से काफ़ी खरबूजे तरबूजे निकाले हैं। ये स्वीट बेसिल का पौधा है, ये आप देखेंगे तो ये मेरा मैनेजमेंट है स्पेशली फर्टिलाइज़र के लिए। 2 छोटे छोटे प्लास्टिक के ड्रम्स हैं, ये डिब्बे हैं कह सकते हैं आप। इसमें मैं किचन वेस्ट रखता हूँ और उसमें पानी डाल के रखता हूँ, उससे सड़ता रहता है। फिर उस पानी को मैं इन पौधों में डालता हूँ। ये ऊपर जो 2 मटके दिख रहे हैं, इन मटकों में मैं सरसों की जो खली होती है उसको मैं भिगो के रखता हूँ। उसको भी मैं हफ्ते में कभी एक बार तो मैं इसको ज़रूर डालता हूँ अपने। ये देख रहे हैं मेरे कुछ नए ककड़ी और खरबूजे के पौधे हैं। ये मेरा छोटा सा पौधा है अमरूद का। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, एक फूल का फ्लावरिंग प्लांट है। देख सकते हैं आप इसमें कितने अच्छे फूल लगे हुए हैं। नर्सरी में मैं गया था तो उन्होंने बताया कि इसका नाम है टिकोनिया। स्वीट बेसिल, ये मेरा अनार है, इसमें से 20-25 फल मुझे मिल चुके हैं इस बार, और ये पौधा अभी सिर्फ 8 महीने का है। ये है लीची, छोटा सा ये लीची का पौधा है, अभी ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। ये कोई ऑर्नामेंटल प्लांट है, मैं खुद नहीं जानता इसका नाम। ये है मेरा एप्पल बेर, आप देख सकते हैं। ये है एलोवेरा, देखते ही आप समझ गए होंगे। मेरे पड़ोस की दादी जी ने मुझे कुछ सीड ला के दिए थे। ये उन्होंने कहा था ये सनई का पौधा है, इससे इसकी सब्जियां बनती हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि ये कैसे होता है, क्या होता है। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है एप्पल बेर। मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ, ये उसके देखिए पत्ते हैं। ये एप्पल बेर देख सकते हैं आप, इस पे छोटे छोटे फल भी आए थे, लेकिन ये छत पे उतना सक्सेसफुल नहीं है। ये मेरा आंवला, ये मेरा ग्राफ्टेड जामुन का पौधा है जिसमें बड़ी बड़ी जामुन आएंगी। जैसे कि मैंने आपको वो पौधा दिखाया था जामुन का, जो मेरा पेड़ था जो ज़मीन में लगा हुआ है, वो जामुन इतना, वो मीडियम लेवल का जामुन होता है। लेकिन ये वाला जामुन काफ़ी बड़ा होता है, इसकी साइज़ काफ़ी अच्छी होती है और लंबे आकार की मोटे मोटे जामुन इस पे लगते हैं। ये सब तो आप देख ही रहे हैं। खरबूजे का पौधा, ये मेरा छत पे ही ग्रो बैग में उगाया हुआ, आप देख सकते हैं इसकी जड़ें। मेरे 2 अमरूद के पेड़ हैं, बड़े अच्छे हैं, इस पे अमरूद भी आ रहे हैं। और नर्सरी वाले ने तो यही कहा था कि ये इलाहाबादी अमरूद है। अब पता नहीं, रिज़ल्ट आएगा तो मुझे पता चलेगा कि कैसा है। ये मेरे एक और अमरूद का पेड़ है, बेचारा सूख गया है, लेकिन इस पर कमाल का अमरूद आता है। इस अमरूद का जो स्किन होता है, जो ऊपर का हिस्सा पूरा काला काला होता है। अमरूद एकदम काला होता है ऊपर से, लेकिन काटने पर वो वाइट कलर का होता है। इसको मैंने ट्रायल के बेसिस पे ला के लगाया हूँ, लेकिन फल इस पे आए थे सक्सेसफुल, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, सूख भी रहा है। शायद इस वजह से क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ बरसात नहीं हुई है। बरसात की कमी की वजह से काफ़ी पौधों पर बुरा असर पड़ रहा है। ये देखिए आप, एक छोटा सा पौधा है, ये वॉयलेट कलर का, आपका बैगनी वाला जो गुड़हल होता है उसका पौधा है। मेरा एक बैगनी वाला पौधा वो दूर लगा हुआ है, मैं अभी आपको उसको दिखाऊंगा।
लेकिन अभी भी उसके पास कोई फ्लावर नहीं है। लेकिन मैं उसका फ्लावर देख चुका हूँ। फ्लावर काफ़ी अच्छा आया था बैगनी कलर का। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये मेरा चकोतरा, एक नींबू का पौधा है, चकोतरा इसको बोलते हैं। ये है सहजन। नर्सरी वाले ने तो बोला था कि ये साल में 2 बार इसमें फल आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगा कि इसमें साल भर तो लेकिन मुझे साल में 2 बार फल शायद नहीं मिले, मैं इसको ऑब्ज़र्व नहीं कर पाया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सा फल मेरे इस अमरूद पे आया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मेरा ग्रो बैग में लगा हुआ पौधा है, ये बोरियों में मैंने लगाया है। इस पौधे में इतना शानदार एक बहुत प्यारा सा अमरूद आया है, तो मैं मान सकता हूँ कि ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अगर 2-4 अमरूद भी खाने को मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों ये लीची है, ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये मेरा कढ़ी का पत्ता है, ये कढ़ी का पत्ता है। कढ़ी का पत्ता जानते हैं आप, धनिया पत्ती की तरह इसको दाल में, सब्जी में प्रयोग में लाया जाता है। ये मेरा गुड़हल का पौधा है। ये गुड़हल का कलर आप खुद देख के समझ जाएंगे। इस कलर को मैं बता नहीं पा रहा हूँ, पिंक भी नहीं है, स्किन कलर में इसका फ्लावर आता है। ये गुड़हल का प्लांट है। ये एक हमारे यहाँ इसको मोकाइचा बोलते हैं। ये प्लांट काफ़ी प्यारा सा है, इंग्लिश में इसको गोल्डन बेरी बोलते हैं। ये बीच में एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। बाकी ये सब आप देख ही रहे हैं कि ये खरबूजे का पौधा, ककड़ी का पौधा। ये देखिए एक खरबूजा लगा हुआ है इस समय, और भी कई खरबूजे हैं। ये एक है मस्क मेलन खरबूजा, अभी बढ़ रहा है। तो ये सारे पौधे हैं खरबूजे के, ककड़ी के, और ये मुझे अभी भी फल दे रहे हैं। ये एक फल आप और देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में मैंने ये देखिए मेज़ यानी कि भुट्टा, यानी कि हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में जोन्हरी बोलते हैं। भुट्टा तो आप सब जानते ही हैं। मेज़, कॉर्न, उसका पौधा। ये हमारा कागजी नींबू का पौधा, आप देख सकते हैं कि प्यारा सा एक कागजी नींबू लगा हुआ है। ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा, बहुत ही अच्छा पौधा था। जब मैं इसे नर्सरी से लाया था तो उसमें ऑलरेडी एक फल लगा हुआ था, तो मुझे पूरा विश्वास था कि ये ऐसा ही और अच्छा फल देगा। ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, मैं खुद नाम नहीं जानता। ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, नाम नहीं जानता। ये मेरा सहजन का पौधा छत पे ही लगा हुआ है बोरियों में। फिर से गोल्डन बेरी, मोकाइचा। ये मेरा एक और पौधा ऑर्नामेंटल, ये भी एक ऑर्नामेंटल पौधा है। मुझे लग रहा था कि गुलमोहर ना हो, लेकिन गुलमोहर नहीं है। कुछ इसके फ्लावर्स बड़े अजीब से आ रहे थे, तो मुझे खुद नहीं मालूम कि ये कौन सा पौधा है, इसका क्या नाम है। लेकिन जैसा भी ये प्यारा है, इसके फूल अच्छे आए थे। ये आप देखते हैं, इसी ट्यूब से मैं पानी डालता हूँ अपने पौधों में। एक और नींबू का पौधा। दोस्तों सूरजमुखी बहुत ही अच्छा हुआ था। अभी तो इसका सीज़न चला गया, सीज़न नहीं गया, लेकिन ये जो फसल मैंने लगाई थी, फसल तैयार हो चुकी है। लेकिन जब इस पर फ्लावरिंग आई थी तो बड़ा ही खूबसूरत फ्लावर आया था, और बहुत ही मोटे मोटे, बहुत ही हेल्दी सूरजमुखी के पौधे थे। ये देख सकते हैं एक और फल है हमारे ककड़ी का, इसको बोलते हैं खरबूजा। मेरा एक और अनार का पौधा। ये है मेरा रेड लेडी 786 ताइवान पपीता, पपाया, तुलसी का पौधा। अभी फिर से मैंने छोटे छोटे, ये देख सकते हैं आप, मैंने छोटा छोटा कॉर्न लगाया है। ये भी बढ़ रहा है काफ़ी अच्छा। ये मेरे एक और अमरूद का पौधा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ है। लेकिन छत पे एक लिमिट तक ही ग्रोथ हो पाता पौधों का, क्योंकि इनको अनलिमिटेड मिट्टी नहीं मिल पाती ताकि इनकी जड़ें दूर तक फैलें। और दोस्तों आप जानते होंगे पेड़ों का ये नेचर है कि पेड़ों की जड़ें जितनी गहराई तक जाती हैं, ऊपर उनकी शाखाएं, उनका जो ट्रंक है वो उतना ही ग्रो करता है। ये हमारा ऑर्नामेंटल प्लांट है दोस्तों। और
ये आप देख सकते हैं, ये मेरा चीकू का पौधा है। ये इलायची का पौधा है, इस पे फ्लावर भी आए थे लेकिन वो फल में तब्दील नहीं हुए। आप जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर में ये पौधे नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी इसकी पत्तियों की चाय में हम और मसाले की तरह सब्जी में इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। ये मक्का है, ये वही ऑर्नामेंटल प्लांट, देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन नाम मुझे नहीं मालूम। छोटे छोटे फल आ रहे हैं मेरे खरबूजे के। ये है दोस्तों ऑल स्पाइसेस का पौधा, बड़ा ही प्यारा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। दाल सब्जी किसी चीज़ में, दाल सब्जी किसी में भी फ्लेवर के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी हालत बड़ी ख़राब चल रही है, लाख पानी देने के बावजूद भी ये ग्रो ठीक से नहीं कर पा रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इसमें। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जुलाई का आधे से ज़्यादा जुलाई बीत गया और अभी भी ठीक से बरसात नहीं हो पा रही है, तो उसका असर मेरे पौधों के ऊपर आप देख सकते हैं। ये मेरा एक और कड़ी पत्ती का पौधा। ये एक और पौधा है अमरूद का, ये पिंक वाला गुआवा है शायद, अभी तक इसका कोई फल मिला नहीं। खूब फल लगे थे लेकिन सारे फल गिर गए क्योंकि इसकी देखरेख अच्छे से नहीं हो पाई। ये सारे पत्ते गिर चुके हैं मेरे, और ये पौधा सूख भी रहा है। ये अंजीर का पौधा है दोस्तों, अभी भी ज़िंदा है। अगर पानी ठीक से बरसने लगा तो ये पौधा शायद बच जाए, लेकिन इसकी समस्या ये है कि ये झेल नहीं पा रहा है इतनी धूप को। गुड़हल, नींबू, डेकोरेशनल प्लांट। ये मेरा 12 मासी आम का पौधा है, जिसमें काफ़ी फूल आए थे लेकिन फल 2-4-10 ही आए, और वो 2-4-10 फल भी ठीक से ग्रो नहीं हो पाए क्योंकि उसका ख्याल ठीक से नहीं रख पाया मैं। मिट्टी भी कम है और खाद पानी भी टाइम पे नहीं दे पाया। ये संतरे का पौधा है, ये मौसम्मी का पौधा है, अच्छा ग्रो हो रहा है। ये हमारा बादाम है, बादाम का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्यारा पौधा है, मजबूत पौधा है। कम पानी में भी ये आराम से रह लेता है और बड़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी। इस ग्रो बैग में थोड़े से मिट्टी में भी ये अच्छा ग्रो करता है। ये मेरा अंजीर का पौधा है, ये कमाल का पौधा है दोस्तों, और इस पे खूब फल आते हैं लेकिन फल अच्छे से बैठ नहीं पाते, ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि मिट्टी और खाद की कमी की वजह से उतना बढ़िया ये ग्रो नहीं कर पाता है। शायद मैं इसका ख्याल ठीक से नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं इस पे प्यारे प्यारे फल आते हैं। फल सक्सेसफुल नहीं होते, ऐसे ही पीले पीले पड़ के ये फल गिर जाते हैं और बेकार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा ग्रोथ है छत पे भी। और इस पौधे को मैं जल्द ही अपने खेत में ले जाके लगा दूंगा, तो वहाँ से इसका ग्रोथ अच्छा शुरू हो जाएगा। बीच में आप देख सकते हैं इसकी लंबी लंबी हरी हरी पत्तियाँ हैं। अनानास का पौधा लगाया मैंने। ये कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। ये है एलोवेरा, सूरजमुखी के कुछ पौधे, और दोस्तों बस ये है मेरा टेरेस गार्डन। अभी कुछ 1-2 और पौधे। अरे दोस्तों कमाल हो गया, एक देखिए फल भी हमको मिल गया। ये प्यारा सा फल लगा हुआ है मेरे इस पौधे पर और देखने में अच्छा लग रहा है। शायद ये अच्छा फल देगा, अमरूद का पौधा। मुझे मालूम नहीं था कि एक फल जिंदा बचा। खूब ढेर सारे फल आए थे, खूब फूल आए थे इस पे, लेकिन सारे फल गिर गए। बस एक ही बचा है, ये पता नहीं क्यों। शायद पौधा कुछ न कुछ बचा के रखना चाहता है, अपनी एनर्जी को बचाने के लिए उसने सारे फल गिरा दिए लेकिन एक फल बचा लिया। ये है कुछ एलोवेरा के। यहाँ पे थोड़ा पुदीना लगाया था लेकिन ग्रोथ अच्छा नहीं है, पानी बिल्कुल मिल नहीं पा रहा है, बरसात एकदम नहीं हो पा रही। और जो पानी मैं डालता हूँ अपने टैंक से, या जो पानी ग्राउंड वाटर है, वो पता नहीं उतना काम अच्छा नहीं कर पा रहा है, लेकिन बस पौधों को ज़िंदा रखे हुए है। एक और ऑर्नामेंटल प्लांट है, और दूसरा ये मेरा फिर से एप्पल बेर का एक और प्लांट है प्यारा सा। थोड़ा सा मेज़ कॉर्न मैंने यहाँ पे और लगाया था, मक्का, और ये अच्छा ग्रोथ है इसका। तो दोस्तों ये है मेरी टेरेस गार्डनिंग।
और मैंने आपको सारे पेड़ पौधे पत्ते फूल जो भी थे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। फ्यूचर में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा अच्छे से कि किस तरह से ग्रो बैग्स तैयार करते हैं, किस तरह से मिट्टी तैयार की जाती है, किस तरह से पौधों में खाद डाला जाता है, कैसे टाइम से चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं कि आज के डेट में फिर से मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, कुछ आइडिया ऐसा आता है जिससे आपके साथ शेयर करने से आपको कुछ बेनिफिट मिले, कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगा, तो ज़रूर मैं आज फिर एक और वीडियो क्रिएट करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कीमती समय जो यहाँ पे दिया गया मेरे चैनल पे, और इतना टाइम निकाल कर, अपना कीमती समय निकाल कर आपने मेरे इस वीडियो को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, और साथ ही बाकी दोस्तों के साथ इसे आप शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।